संदर्भ में एक बात बोल रहे हैं कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो हमें सुनाई देता है, जो हमें सुनाई देता है उसे खामोशी कहते हैं। जो हमें सुनाई देता है उसे खामोशी कहते हैं और जो हमें दिखाई देता है उसे तूफान कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों में सुराग है, ये जो दीवारों में सुराग है साहब, ये चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के साजिशों का हिस्सा है और हम इन्हें अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम अपने घर का इन्हें रोशनदान कहते हैं। एक समय था जब हमारा देश गुलाम था, तो एक समय हुआ करता था कि उस समय जब लोग एक बार कहता मेरा रंग दे बसंती चोला, तो घर में से भर भर के लोग निकलता था और एक बात पर पूरा आवाहन करता था। जेपी जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घरों से निकलते थे और रोडों पर हुजूम लग जाता था। आज लोग तनी मनी 20,000, 50,000, 2 लाख और 6 लाख सब्सक्राइबर जमा करके और बहुत बढ़कर अपने आप को लोग शो ऑफ करता है ना। अरे दिखाने में क्या है, जो अंदर से वो बच्चा लोग नहीं जान रहा है। हमारा शॉर्ट्स बना देने से बड़का हम तिस्मार खान बन जाएंगे। हमारे अंदर का जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो बच्चा लोग के समझ में आ रहा है। आपको बता दे कि देश के इतना आसानी से नहीं मिला था। हम कहते हैं कि यूनान में से रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमको कौन नहीं लूटा? हमको सब लोग लूटा। हमको पुर्तगाली सबसे पहले लूटा, उसके बाद डच लूटा, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीस आए, सब लोग आए और सब अपने आप में पहले यूरोपीय शक्ति लड़ा। सबसे अंग्रेज लोग का किया लड़ लड़ के और सबसे अंग्रेज लोग जीत गया। यूं ही आजादी नहीं मिला है। साउथ भारत का टीपू सुल्तान, शिवाजी, संभाजी, मराठा, राजस्थान के राजपूतों का तलवार, सिखों का बलिदान, हिंदुओं का बलिदान, मुसलमानों का बलिदान, तब जाकर के क्या मिला है, हम लोग के आजादी मिला है। देशभक्ति अंदर से क्या होता था, कूट कूट के भरा हुआ होता था लोगों में। आपको देश आजादी के बाद, देश आजाद कर सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब के बहुत कम उम्र था जब फांसी चढ़ गए। किसके लिए? हम लोग के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सर बताए कहीं खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं जहां पे लिखा है कि यहाँ पे है ना मूत्र विसर्जन करना का है, मना है, वहीं पे जाके कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए फांसी चढ़े थे, इसलिए हम लोग नौटंकी करला, तमाशा करेला। हम अपने आप को आज मोमोज खा करके और क्या बोलते हैं कि बर्गर खा करके, अरे खाना का हिस्सा है वहीं तक रखिए। छोट छोट कपड़ा पहन के आप अपने आप को आधुनिकता सिद्ध करते हैं, उस सबके मुंह पर हम तमाचा मारना चाहते हैं। अगर जो आजादी के समय में ऐसा लोग रहता ना, तो देश आजाद नहीं होता 1947 में, और लंबा खिंचाता है ना। आज लोग अपना बेहायापन को आधुनिकता बोलता है। आधुनिकता है और जाइए, हम कई बार बोलते रहते हैं, आईएएस जो होता है वहां पे सबसे टॉप क्लास का है भारत का जो है वो सिविल सर्विस जॉब आता है, उसमें जाकर के अपना आधुनिकता दिखाइए, छोट छोट कपड़ा पहन के, वो मारेगा कनपटिया में निकालिए देगा। हाँ समझे? तो इस तरह से होता है। तो हम लोग के देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और उसके बाद 1962 में चीन घुस गया। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का 10% एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। 30% तो 1948 में कौन कर लिया था? पाकिस्तान किया था। 62 की लड़ाई, 65 में पाकिस्तान, फिर से हमारा लड़ाई हो गया 71 में पूर्वी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ ही लड़ा। भारत के जो पश्चिम में पड़ता है उसे पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, भारत के जो पूरब में पड़ता है उसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान आपस में ही क्या हुआ, लड़ गया। हमारा सेना 62 में भी मराया, हमारा सेना 65 में भी मराया, हमारा सेना 1961 में भी मराया। तो जब ये सबका जो महिलाएं जो थी, जिनका सुहाग उजड़ जाता था, तो कहती थी महिलाएं अपने घर की स्थिति को, इसका पति मर गया है, इस तरह से बयां करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग के सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग के सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों का चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप का कमाई गया, भाई का पढ़ाई गया। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर के तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आज हम उस सभ्यता में जी रहे हैं, उस सभ्यता में जी रहे हैं कि अंदर ही अंदर बहुत सारा जयचंद, भारत के अंदर ही अभी पहलगाम अटैक हुआ था ना, इसमें ऑपरेशन सिंदूर चला। अंदर ही अंदर कहा जाता है कि जब तक घर में अंदर नहीं ना हो दुश्मन, तब तक बाहर वाला के हैसियत नहीं है कि आपको नजर उठा के देख दे। कहा जाता है ना कि घरवा में लड़ रहे हो तो तनी धीरे धीरे लड़ो,
पड़ोसिया सुनेगा तो कल ओकरो मन बढ़ जाएगा, वो लड़ेगा, रोड चलते टोकेगा, रोड चलते बोलेगा। इसलिए जब तक घर में आप जब तक मजबूत हैं सब लोग, तब तक बाहर की मजाल नहीं है कि आपको आंख दिखा दे। तो जो घर में जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उन दरिंदों के कह देना चाहते हैं, उन दरिंदों के मैं ये कहिए आतंकवादियों को, वो देशद्रोहियों को वो कहना चाहते हैं कि अगर तुम परिंदा है तो आसमान तेरा है, कि अगर तुम परिंदा है तो आसमान तेरा है, और अगर दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और अगर तुम दरिंदा हो तो ये शमशान तेरा है। रहना है तो भाईचारे के दृष्टिकोण से रह, रहना है तो भाईचारे के दृष्टिकोण से रह, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। आज हम हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई में हम क्या हो गए हैं, पूरा तरह से बट गए। ये कहने का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। 1984 में सिखों के गर्दन में टायर डाल करके उसमें माचिस मार दिया जाता था। सोचो बड़का बस के टायर डाल करके गर्दनिया में माचिस मार दे, कैसे जलेगा। 1984 में जब सिख जल रहा था ना, तो उस समय कोई हिंदू आवाज देने नहीं आया। कश्मीरी पंडित को जब भगाया जा रहा था है ना 90 के दशक में वहां पे, तब फिर कोई नहीं आवाज उठाया। जब तुम सिख में नहीं उठाओगे तो हिंदू, जब सिख मर रहा था तो हिंदू आवाज नहीं उठाया, और कश्मीरी पंडित हिंदू लोग के वहां पे भगाने जा तो फिर सिख और मुस्लिम नहीं। उसी तरह से मणिपुर में घटना तो कहां कहां घटना होते रहता है, समझे ना। तो हम कहते हैं कि आज भारत में हिंदू जन्म ले रहे हैं, आज भारत में मुस्लिम जन्म ले रहे हैं सिख और ईसाई। हम कहते हैं हमारी मान्यता है प्रश्न कि ना आज हिंदू के जरूरी है ना आज मुसलमान के जरूरी है भारत देश के तो सच्चे इंसान की जरूरी है, समझे ना। और सच्चे इंसान की कमी हो रहा है हमारे भारत में, सच्चे इंसान। हम कहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम हमारे पेड़ और पौधे भी शर्मा जाएं यदि हमारे परिंदे और प्रकृति भी हिंदू और मुसलमान में बट जाएं। हम कहते हैं कि एक और हमारी सभ्यता ऐसा है कि हमारे आज आप लोग युवा हैं और बहुत सारे जो आज हमको नहीं सुन रहे हैं उन तमाम लोगों के कहना चाह रहे हैं कि आज आप जब युवा होते हैं ना तो आपका घर का आपके ऊपर नाज होता है ना, क्योंकि आपके माता पिता पाल पोस करके बड़ा किए हैं, तो आपसे भी कुछ उम्मीदें हैं उनका जुड़ा हुआ, समझे ना। तो आज के युवा के कंधा के ऊपर उनका गांव का, उनका घर का, उनका समाज का, उनका राष्ट्र का क्या है, जिम्मेवारियां हैं। लेकिन वे युवा क्या कर रहे हैं कि वे युवा का जीवन आज सिमट गया है 4x4 के स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से भावनाओं का इमोजी सेंड कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। वाह हम कितना अच्छा मोबाइल चला लेते हैं, 3 रंग का झंडा और वे स्टेटस लगा लेना, लाल पियर हरियर कान कपार कर लिए। ये देशभक्ति नहीं है, अंदर से देशभक्ति होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए बाबू? अंदर से देशभक्ति होना चाहिए, तब है ना, ऐसे नहीं। हम आज आपको बता दें हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसी ही है, हमारी भारत के संस्कृति और सभ्यता ऐसा है कि विदेश से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पे तक्षशिला और नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। एक समय था कि भारत हमारा विश्व गुरु था। यहाँ पे ह्वेनसांग, बहुत सारा अलबरूनी हो गया, ह्वेनसांग हो गया, उत्बी हो गया, फिरदौसी हो गया, फरूकी हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे, कुछ इतिहासकार तो कुछ शिक्षा यहाँ लेने, और यहाँ पे अपने क्या होते थे कि अपने यहाँ जा करके हमारे शिक्षा पत्ति को क्या करते थे, फैलाते थे। हम विश्व गुरु हुआ करते थे। लेकिन आज अफसोस की बात है कि टॉप 100 रैंक में भारत का कहीं कोई नाम नहीं है। और हम आज चाय के दुकान पर क्या कहते हैं, हम अपने भारत को अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत में तुमको पता नहीं है कि क्या वो देश आता है और तू भारत को अखंड भारत बनाएगा। चाय के दुकान पर तू राजनीति बतियाता है, ऐसे है। ये लोग बतियाते हैं, जो कहा जाता है कि ऐसे हमारे समाज में कुछ लोग हो गए हैं कि अपने बहन को किसी पराये लड़के से बतियाते हुए देखो भाई, अपने बहन को क्या करते हैं कि धमकाते हैं, और वही भाई अपने घर में हंस कर अपने गर्लफ्रेंड का किस्सा घर में सुनाते हैं। बताओ, बहन है तो कुछ भी, और भाई है तो तुम लोग नौटंकी कर रहे हो, हाँ नौटंकी कर रहे हो। ये चीज तो सही नहीं है, ये दोहरा नीति है। एक भाई है ना बहन को एनी टाइम चाहता है कि हमारा नियंत्रण में रहे, और अपने तू नियंत्रण में है तो दूसरा के नियंत्रण में रख रहे हो, ये चीज नहीं है। हमारी शैक्षणिक संस्थान आज भी है बहुत सारे, जैसे IIT, IIM, NIT, ऐसे शैक्षणिक संस्थान बहुत सारे हैं। इतना संस्थान होने के बावजूद भी आज हम लोग के काम मिल रहा है, जो गरीब है, लाचार है, कम पैसा वाला है, उस सबके सर्व शिक्षा अभियान के कटोरा थमा दे रहा है। जाओ सरकारी स्कूल में पढ़ो, लोग वहां पढ़ने नहीं, खिचड़ी खाने जा रहा है।
आज गरीब के बच्चा कितना कितना आपको जो एगो सेक्रेटरी डीएवी अच्छा खासा कोई भी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में, उसका जानकारी और एगो सरकारी स्कूल के बच्चा का जानकारी कितना है? दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। और 2-4 गो तो कादों में भी कीचड़ फैल जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारा भारत का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक अंधविश्वास फैला रहेगा। यहाँ पे एक युवा जानते हैं नारियल फोड़ता है, भगवान को रिश्वत देता, अपने काम मनवाने के लिए, अपने आप पर भरोसा उसको नहीं है। एक आदमी जो पढ़ा लिखा है बहुत अच्छा से, उसको बिल्ली जब रास्ता काट देता है ना, तो वहां पे उपाय हो जाता है, रुक जाता है। इतना अंधविश्वास है। जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच ये सब में भी लोग कम सिमटा नहीं है। ये सब का चीज को बताता है? दल मानसिकता को बताता है। देश तो आजाद हुआ लेकिन मानसिक रूप से आप आजाद नहीं हुए हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक व्यक्ति जो है, स्वच्छता अभियान सरकार को नहीं चलाने की जरूरी है। स्वच्छता अभियान जो है वो सब व्यक्ति के दिल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। हमें जातिवाद पर नहीं, हमें आरक्षण पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करना होगा, तब जाकर हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण उस दिन संभव होगा बाबू लोग, है ना। आप लोग कहीं भी जाइए भावी पीढ़ी में तो बोलिएगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब का बच्चा, जब गांव-गांव के बच्चा सरकारी स्कूल के चौखट पर मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन करने के लिए स्कूल जाए, उस दिन हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटील, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन छिन पैपंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा देश में राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं साहब, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती है। क्योंकि ठोकर पहाड़ से नहीं पर्वत से लगता है, पहाड़ से नहीं, सॉरी, छोटे छोटे पर्वत के जो पत्थर होते हैं उससे लगता है, पहाड़ से नहीं लगता है। ये लाइफ में आप लोग याद रखिएगा, समझे ना। और हमेशा लेवल आप जितना है उससे एवं रखिए पढ़ाई में, है ना। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दिया, नादान और समझ बुझ दिल, दिल को लहरों ने बगावत कर दिया। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दिया। इसी के साथ आज हम अपने वाणी को